एंड बड़ी पुरसुकून जगह है, डैम के बिल्कुल किनारे हैं। वी वर इन कराची लास्ट वीक और मैंने मेरे जो हम वहाँ पे होस्ट थे उनको कहा कि आप पे मुझे तरस आता है। यू आर ऑलवेज गोना जस्ट इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस, क्योंकि करोड़ का जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं होगा। लाख रुपए का नुकसान मैं आपको गारंटी देता हूँ होगा, लेकिन छोटा होगा, बट सीखने को वही सब कुछ मिलेगा। ड्रॉबैक ये है कि हम लुग्गे में हैं, which means that हमारी वर्कफोर्स हमें नहीं मिलती। Thus we had to open offices in other cities. There's a few water resorts यहाँ पे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, but just come for a picnic. खास तौर पे अभी जब That's great. It's beautiful. the greenery a few miles down is really beautiful. देखिए आपने कारोबार शुरू करना है ना तो फ्रेंचाइज कर लें। फ्रेंचाइज में क्या होता है, सस्ती भी मिलती है महंगी भी मिलती है, कि बगैर ना इज्जत है ना हमारे हाल है, और गुर्बत मुझे मैंने 1000 बार बोला पसंद नहीं है, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आप कैसी हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक। आपको भी खैर मुबारक। सर हम आपके शहर आए हुए हैं तो हम चाह रहे थे कि क्यों ना आज इफ्तारी आपके साथ कर लें, आ जाए? डेफिनेटली आए, साथ फजल को भी ले आइएगा। बिल्कुल ठीक हो गया, तो इफ्तारी हमारी तरफ से होगी? नहीं ऐसे तो नहीं होता, चलो शेयर कर लेते हैं। जी जी, तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, फिर आपसे मुलाकात होती है। ठीक है जी, इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके जी, बेहतरीन हो गया, खुदाफिज। क्रंच चिकन दे दीजिए, ठीक है, रेड रोज दे दीजिए, पिज्जाज दे दीजिए, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? आई एम गुड, आप लोग आ गए? जी बिल्कुल आ गए, आप हमारा इंतजार कर रहे थे। यस, इसलिए आप यही करते हैं मेहमानों का। थैंक यू सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल एंटरटेनमेंट की तरफ से रमजान मुबारक एंड इफ्तार विद स्टार में खुशामदीद। स्टार तो नहीं हो, लेकिन बिस्मिल्लाह करते हैं। नहीं सर, आप बहुत से लोगों के लिए स्टार हैं, क्योंकि आई एम श्योर आपने काफी लोगों की जिंदगियां जरूर बदली होंगी। लगे हुए हैं। अच्छा, तो अगर मैं बोलूं कि वो जो बचपन का आजाद है, अगर आप उसे कोई एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? Just be yourself. Do not change. ओके, और आज की जनरेशन को देना चाहे तो? Again, change. Don't be yourself. क्योंकि वो totally different है। वो करते रहोगे जो लोग करते हैं तो आपको वही नतीजा मिलेगा जो लोगों को मिल रहा है। So do something different. ओके, अच्छा, नाम की तरह क्या आपके ख्याल भी आजाद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कितने? बहुत, जहाँ तक हदें हैं वहाँ तक। The only हदें समझ लेंगे अल्लाह की ही मानता हूँ, और किसी की हद मेरे पे लागू नहीं होती। बिल्कुल। करना ना करना की कोई लिमिट है? नहीं, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरी प्लेट पे पहले भी हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, आंखें बड़ी होती है ना पेट से, तो मैंने और डाल दिया बहुत कुछ। लाइफ का कोई ऐसा मोमेंट जो रिग्रेट करते हैं? मे बी मेरे से ना बहुत लोग ताने करते हैं कि आपने क्या अचीव किया, फिर मुझे अभी हालिया में बताना पड़ा क्या किया। शायद वो पहले बता देता तो बेहतर हो जाता। ओके। या उस वक्त डॉक्यूमेंट करता कि मैंने जिंदगी में क्या खटा है। मुझे नहीं पता था कि मुझे एक दिन इनको सिखाना भी पड़ेगा, ये जवाबदेह होना पड़ेगा। अच्छा, डू यू थिंक डॉक्यूमेंटिंग लाइफ इज अ गुड थिंग? यस एंड नो। अगर आपने कुछ बड़ा करना है तो अभी ना छोटी छोटी चीजें जहाँ पे आप खड़े हो वो डॉक्यूमेंट कर दो, पब्लिक मत करना। जब पूछा जाएगा तो तब कर देना। अच्छा, ओके, यानी अपने आप को अगर रिफ्लेक्ट करना हो या देखना हो कि मैं जिंदगी में कहाँ से कहाँ तक आ गया हूँ, तो फिर हम वो डॉक्यूमेंट, वो फाइल क्लिक कर लें ओपन करने के लिए। वो सिर्फ लोगों को जताने के लिए, दिखाने के लिए। अदरवाइज इट्स अ यूजलेस एक्सरसाइज। तो इंसान कामयाब अपने लिए नहीं होता, या लोगों को जताने के लिए होता है, या उनको गलत प्रूफ करने के लिए होता है? नहीं, वो दैट्स अ फ्यूल। वो जब लोगों को आप गलत साबित करते हो, उसमें आप अपनी बेहतरी कर रहे होते हो। सो इट्स यूज इट एज अ फ्यूल। मैं तो फ्यूल ही करता हूँ उसे इस्तेमाल। ओके सर, आई नो हम आपके साथ इफ्तार करने के लिए आए, आपकी इफ्तारी तो ले लीजिए प्लीज। वैसे हमने करवानी थी आपकी, चलो यही ठीक है। ऐड ऑन देखो, तकल्लुफ नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि हम अपने व्यूअर्स को बताएं कि हम वैसे हैं कहाँ और आपके पास कहाँ आए हैं। आप मीरपुर आजाद कश्मीर में हैं, एंड बड़ी पुरसुकून जगह है, डैम के बिल्कुल किनारे हैं। वी वर इन कराची लास्ट वीक और मैंने मेरे जो हम वहाँ पे होस्ट थे उनको कहा कि आप पे मुझे तरस आता है, आप जो शहरी लोग हैं। तो सबको मशवरा देता हूँ, शहर से दूर एक टुकड़ा जमीन का ले लें और अपने अपने गाँव आबाद करें। सर आपने बहुत पर्सनल अटैक कर दिया कराची वालों को। नहीं सिस्टर, हम एक बार एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। DHS से गुजर रहे थे, किसी ने कहा ये बड़ा खूबसूरत घर है। मैंने कहा पिंजरा सोने का क्यों ना हो, पिंजरा पिंजरा होता है। तो हमारे घर इतने बुरे भी नहीं है, बट पुरसुकून है। वो कहते हैं ना कि जितने बड़े घर होते हैं उतनी खाली उनकी जिंदगी होती है, और जितना छोटा घर होता है उतनी शायद हैपनिंग उनकी लाइफ होती है। इज इट ट्रू? दैट्स ट्रू। रमजान चल रही है, हमारी बेस्ट रमजान वो होती थी जब वी केम टू पाकिस्तान अराउंड 10-12 की उम्र में, मजे की होती थी। ओके, सो यू आल्सो लिव हियर एंड देयर। यस, अल्हम्दुलिल्लाह।
आपकी सबसे फेवरेट कंट्री कौन सी है? सबसे फेवरेट कंट्री हाँ जी। दो है, मेरे दोनों मुल्क हैं, दोनों ही मुझे अच्छे लगते हैं। कौन से? नेमली पाकिस्तान हो गया, यूके हो गया। ओके, एंड योर फेमस टैगलाइन? वो इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। जबरदस्त। अच्छा, हर चीज पे आजाद बहुत ज्यादा इंटीग्रेट हो रहा है, तो आजाद चाय वाला, इज दिस योर रियल नेम और या कास्ट का है, क्या है? आई वांट टू नो द स्टोरी बिहाइंड आजाद चाय वाला। जी, कुछ सवाल होते हैं सिस्टम का जवाब नहीं दिया जाता, हाय, फजूल है। ठीक है, तो फिर मैं ये पूछ सकती हूँ कि इफ कैन यू डिस्क्राइब आजाद चाय वाला इन 5 वर्ड्स? आजाद हूँ एंड बड़ा मजा आता है आजाद होते हुए, एंड अपने को भी आजाद करो, दैट्स वो आजाद इज। एंड क्योंकि मुझे आई नो हाउ इट फील्स टू बी आजाद, इसलिए वही आपको रेकमेंड करता हूँ। वेरी नाइस। जब रिकमेंडेशन की बात आ ही रही है सर, तो आप मुझे ये बताएं कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो होम बेस्ड वेंचर स्टार्ट करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे हैं कुछ चीजें, तो कैन यू गिव मी 5 टिप्स फॉर देम? यस, पहली चीज है, आपके पास 1 करोड़ रुपया क्यों ना हो, यूर ऑलवेज गोना जस्ट इन्वेस्ट 1 लाख रुपीस, क्योंकि करोड़ का जो नुकसान है वो बर्दाश्त नहीं होगा। लाख रुपए का नुकसान मैं आपको गारंटी देता हूँ होगा, लेकिन छोटा होगा, बट सीखने को वही सब कुछ मिलेगा। दूसरा, फाइंड मेंटोर्स, जिन लोगों ने पहले किया हुआ है उनके पास जाओ, उनको खिलाओ पिलाओ। KFC मत खिलाना, ये KFC नहीं है वैसे, लोकल कोई ब्रांड है, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। उनको चाय शाय पिलाओ, उनकी खातर करो, वो आपके उस्ताद बनेंगे। जो फड्डू में वो पड़े हैं उनसे आपको वो बचाएंगे। एंड देन बस शुरू जरूर करो, 3 दिए, शुरू जरूर करो। शुरू नहीं करेंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं, ठीक है। एंड कुछ नया पाने के लिए कुछ नया करना पड़ता है, वो तो आपने शुरू कर दिया, नियत ठान ली तो आप उसको पूरा भी कर दो, मजा आएगा। एंड इट्स नॉट इजी, ये 5 ही एडवाइस है, इट्स नॉट इजी, झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन वो क्या है कि रुल गए हैं लेकिन चस भरी आई है, वो वाला माहौल होगा इंशाल्लाह। एक्सीलेंट, आपने बात बहुत ही अच्छी की है। तो इसके साथ मैं एक सवाल आपसे करना चाहूंगी, हो सकता है शायद आपने स्टार्ट भी किया हो, फूडप्रेन्योरशिप के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। द बेस्ट थिंग इज कि खाना एक टाइम दिया जाता, 3 बार हम खाते हैं और हम वी कंज्यूम इट, एंड उसको बाद में बेचा नहीं जाया जा सकता। सो इट्स एन इंडस्ट्री जो कि आपको इट हैज अ हाई चांस ऑफ सक्सीडिंग अगर आप सही करें। और मेरा एक हमेशा राय होती है कि 1 डिश मिलियनर बने, एक ही आइटम को आपने बेचना है। मैकडॉनल्ड देख ले, बर्गर्स बेचता है, KFC देखें, चिकन बेचता है फ्राइड, एंड दैट्स व्हाट यू वांट टू डू। 10-12 चीजें मत उठा लीजिएगा। तो सबसे अच्छी ट्रिक अगर मैं पूछूं, चीट कोड क्या है एक मिलियनेयर बनने का या फिर एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बनने का? Learn from your mistakes, but definitely learn from other people's mistakes. वो गलतियां मत दोहराइएगा जो लोग दोहरा चुके हैं। Learn, सीखें, बस। बट डोंट यू थिंक कि हमारी आवाम को और आजकल के लोगों को गलतियां दोहराने का बहुत शौक है क्योंकि वो सीख नहीं पा रहे? तालीम ही आपका नहीं है ना, इसलिए आप जिसको कहते हैं ना तालीम वो रटा है, तो वो आपको आगे हिलने नहीं देती। तो तालीम हासिल करने के आउट से गूगल जिंदाबाद, यूट्यूब जिंदाबाद। एक्सीलेंट। अच्छा भाई, यूट्यूब गूगल की बात आ रही है, तो आपकी नजर में सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म कौन सा है एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने का या फिर अपने आप को प्रमोट करने का? एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए, सीखने के लिए हर बार आपको चाहिए होता है। हम एक कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कराची में इन मई, तो स्पॉन्सरशिप्स का सारा सीखने के लिए मुझे वहां पे प्रोफेसर्स मिले हैं, उस्ताद मिले हैं। सो यूट्यूब और अपने को प्रमोट करने, एनीथिंग टू डू विद सोशल मीडिया। या ओके, दैट इज ग्रेट। भाई, हम मीरपुर आजाद कश्मीर में हैं, तो यहाँ की सबसे अच्छी बात और यहाँ का ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि हम लुग्गे में हैं, which means that हमारी वर्कफोर्स हमें नहीं मिलती। Thus we had to open offices in other cities. सबसे मजे की बात यही है कि it's small, it's very 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 safe and पुरसुकून, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सीलेंट। और सुकून की बात आ ही रही है, तो रमजान एक ऐसा महीना है कि उसमें एक्स्ट्रा सुकून हो जाता है हर चीज के लेके। गुस्से के तेज है या नहीं? नहीं, आता है लेकिन काबू कर लेता हूँ, बस अल्लाह ने ये आदत सी बुरी सी डाली है। अच्छा, तो रमजान में वैसे आपका रूटीन होता क्या है? एक रेगुलर सही है, कोई खास नहीं है बात। एक बात है कि जल्दी घर जाना पड़ता, बट अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। ज्यादा मजा आता है, इन-लॉज आए हुए हैं एंड इट्स ऑल गुड। एक्सीलेंट। तो आप सबसे बड़े बेटे हैं या सबसे छोटे? दरमियाना। ओ, मिडिल चाइल्ड? यस। क्राइसिस हुए थे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। क्या कहते हैं अपना नॉर्मल सी जिंदगी गुजरी है।
बस नो क्राइसिस एंड Oh, I मैं love your कहूंगा कि reaction. जितने बहन भाई उतना मजा आता है। अच्छा तो आप ऑल टुगेदर कितने बहन भाई हैं? अल्हम्दुलिल्लाह 5 माशाल्लाह। और सबसे फेवरेट कौन से वाले? सारे। नहीं ये तो नहीं ऐसे ही possible है, answer हमारे है। यहाँ फेवरेट्स नहीं होते, भाइयों में अच्छा। बहनों में फेवरेट कोई नहीं होता। अगर कोई एडवाइस लेनी हो तो आप कौन सी बहन या कौन से भाई के पास जाते हैं? एक मेरे से जो डायरेक्टली बड़े हैं, एक जो डायरेक्टली जो छोटे हैं। अच्छा ओके। और अगर बचपन में शरारत करनी हो और फिर वो कहते हैं ना कि एक मदर और एक फादर होते हैं ना भाई बहनों में, तो वो कौन थे? वो नहीं थे, मैं खुद ही था। अच्छा। Yes. वैसे जो मिडिल चाइल्ड होते हैं उनके बहुत सारे क्राइसिस होते हैं सर। वैसे क्राइसिस की बात आ ही रही है, लेकिन पीछे नजारा देखें जरा, माशाल्लाह। माशाल्लाह। प्लीज मुझे जरा आप व्यूअर्स को भी दिखाएं और बताएं जरा कि ये जो है मंगला डैम है, दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी डैम, तकरीबन हजारों लाखों घरों को ये बिजली फराहम करती है। एंड इट्स वेरी नाइस ब्यूटीफुल स्पॉट। काम है, कभी मौका मिला, कभी शहर से भागना हुआ, यहाँ पे जरूर आइएगा। देयर इज अ फ्यू वाटर रिजॉर्ट्स यहाँ पे जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट जस्ट कम फॉर अ पिकनिक। खासतौर पे अभी जब ग्रेट, इट्स ब्यूटीफुल, the greenery a few miles down is really beautiful. वो कहते हैं अल्लाह ने जो है हर जगह अपनी नेमतें दी हुई हैं हमें, लेकिन हम शुक्र नहीं अदा करते। Yes. ऐसा क्यों है? बस वो क्या इंसान है ना शुक्र है, उसके पास जो चीज होती है वो कहते हैं दूसरी वाली चाहिए। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर, वो समझता है कि ऑन द अदर साइड। एक्सीलेंट। चाय कॉर्न के बारे में मुझे थोड़ा सा आगाह करें और माय व्यूअर्स को भी, क्योंकि आई एम श्योर देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनको पता ही नहीं होगा उसके पीछे विजन क्या था आपका। चाय कौन पहले समझा दूं है क्या। बिल्कुल। B2B एक्सपो है, एक्सपो जहां पे आप आके अपनी फ्रेंचाइज खरीद सकते हैं किसी से। देखिए आपने कारोबार शुरू करना है ना, तो फ्रेंचाइज कर लें। फ्रेंचाइज में क्या होता है, सस्ती भी मिलती है, महंगी भी मिलती है। ग्राहक पहले होता है, मार्केटिंग उन्होंने पहले की होती है, प्रोडक्ट पहले उन्होंने तैयार किया होता है, कुछ सोचना नहीं पड़ता, कोई ब्रांडिंग, कलर्स, फलाना, ठीक है, बस दुकान ली और प्लग एंड प्ले सिस्टम होता है। तो एक वो है। दूसरा कि जी हमारे आप देखें, छोटे से छोटा प्रोडक्ट ले लें, बड़े से बड़ा ले लें, औरों का हमारे छोटी से छोटी बड़ी बड़ी दुकान में मिलता है। लेस की मिसाल ले लेते हैं, कोक, पेप्सी, डेयरी मिल्क, छोटी उन पहाड़ों में एक हट्टी भी होगी ना छोटी, उसमें भी मिलेगा आपको। लेकिन अपना प्रोडक्ट कराची की एक नुक्कड़ में पैदा होता है, वहीं मर जाता है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन वाली गेम है ना, ये जो एडवांटेज है मैंने अपने ब्रांड्स को देना है। तो इसलिए चाय कौन किया, पहली बार हम आके शोखियां नहीं मारेंगे कि जी पावर प्ले हो रहा है। आप आएंगे, आप करेंगे कारोबार, बस आपको देखना पाकिस्तान क्या बनाता है, आपको वो चीजें बेचनी है अपने शहर में, डिस्ट्रीब्यूशनशिप लेनी है, चाय कौन आ जाए। अगला वैसे भी कराची में हो रहा है, एक्सीलेंट 10, 11, 12 में। एक्सीलेंट। तो भाई हमारे व्यूअर्स में से जिनको भी जाना होगा वो जरूर इस चीज़ का पार्ट बनेंगे। अब जब हर चीज़ के बारे में बात हो रही है और मैं आपसे आपकी लाइफ के बारे में भी पूछ रही हूँ, तो आपकी ज़िंदगी का वो ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ को चेंज किया है या रिफ्लेक्ट किया है, बीइंग इनटू दैट पर्सन यू आर टुडे, के मैं हूँ आज़ाद चाय वाला, एंड एम आई प्राउड ऑफ माई सेल्फ? यस आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ। प्राउडनेस वो तकब्बुर वाली से अल्लाह बचाए, बट आई रियली विश देयर वर मोर पीपल लाइक मी, क्योंकि अल्लाह ने मेरे हाथों से बहुत काम लिया है एंड आई वांट इवन फर्दर स्टफ टू बी डन। मौका क्या था जब मैंने इनकॉम्पिटेंसी देखी दुनिया की, मुझसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे पता है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मर्द का जो जेवर होता है वो हथियार होता है, और इस दौर का जो हथियार है वो पैसा है। तो हमारे मर्दों के पास पैसा होना चाहिए, यानी वरना इसके बगैर ना इज्जत है, ना हमारे हाल है। और गुर्बत मुझे, मैंने 1000 बार बोला, पसंद नहीं है, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। तो पैसा कमाना सिर्फ मर्द का काम है या औरत का भी? औरतें भी कमा सकती है, कोई कैद नहीं है, लेकिन मेजॉरिटी मर्दों के कंधों पे आती है जिम्मेदारी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल, वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्हें उनका विजन नहीं पता होता, या उन्हें उनकी नीश नहीं पता होता, या उन्हें ये भी नहीं पता होता कि वो हैं कौन। तो सबसे इजीएस्ट एडवाइस उन लोगों के लिए क्या होगी कि यार आप यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट कर सकते हैं, या दिस इज योर नीश, आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ कैन अ पर्सन आइडेंटिफाई हिज ओन हिज ओन वर्क और नीश? पहले अपने पे जायजा लें। पहली जो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी है वो आपने खुद पे करनी है। टाइम की ओर देखना है कि मैं किस चीज के लिए कीमती माना जाता हूँ। क्या मेरी चाय किसी को यानी बहुत ज्यादा पसंद है, या मैं कोई मैकेनिक हूँ, या मैं कोई भी करता हूँ, व्हाटएवर। और अपनी जो भी सलाहियत है, जहाँ पे आपको दात मिलती है, उसको अपनी सुपर पावर बना लें। वर्क रियली हार्ड ऑन दैट, वो आपको कीमती बना देगी इंशाल्लाह। एक्सीलेंट। आए सर, बैठिए प्लीज। टेबल भी ऑलरेडी सेट हो चुकी है और थोड़े से इफ्तारी आइटम्स जो हम लेके आए थे। कुछ ले आना भाई। अच्छा, जब बात हो रही है खानों की, तो सबसे फेवरेट खाना आपका कौन सा है? डू यू कुक? यस,
क्या पकाते हैं आप सबसे अच्छा? बहुत सारी सब्जी, रेली Okay. बटरली सब्जी, चिकन रोस्ट, वाओ या बच्चों की सबसे बड़ी जो फरमाइश मेरे लिए होती है चिप्स, ओह तो अब्बू चिप्स या अब्बू पराठा। तो जबरदस्त। अच्छा, आपका कोई फेवरेट बच्चा है? नहीं, सारे बराबर होते सारे बराबर हैं। हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बराबरी करना इम्पोर्टेंट है या फिर सबको साथ लेके चलना इम्पोर्टेंट है? दोनों। दोनों? हाँ। कैसे? सिस्टर एक मिसाल है, आपको पता होगा मैं दूसरी शादियां लोगों की पुश करता हूँ, तो वहाँ पे ना वो मुझे कहते हैं ना, वहाँ इस्लाम में तो लिखा हुआ है इंसाफ। बिल्कुल। तो इंसाफ वो जो समझते हैं ना, वो बराबरी का नहीं होता। ठीक है। मेरे 3 बच्चे हैं फर्ज करिए, एक 1 साला, एक 5 साला, एक 10 साला। अब उनके साथ अगर मैं बराबरी करूंगा ना, तो बराबरी का तकाजा ये कि छोटे को मैं दूध की बोतल दूं, 1 साल वाले को, 5 साल वाले को दूध की बोतल दूं, और 10 साल वाले को भी दूध की बोतल दूं, या उल्टा करूं, बड़े वाला 2 रोटियां खाएगा, दरमियान वाले 2 रोटियां खाएगा, और काके को भी 2 रोटियां देनी है। वो नहीं, हमने इंसाफ करना है। इसको Okay. दूध, इसको आधी रोटी चूड़ी बना के, और इसको 2 रोटियां। सही। तो आई थिंक सबको तोड़ना लाजम है इकट्ठे। ठीक है, तो इससे फिर मेरे जहन में एक और चीज़ आई है जो मैं चाहती हूँ कि शायद आप उस चीज़ को और थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि हूँ मैं क्यूरियस थोड़ी सी। दूसरी शादी करना क्यों इम्पोर्टेंट है? अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसको हम ना नाजायज करार दे रहे हैं, एंड हाउ सो? बस जी गलत बात है। आपको क्या जरूरत पड़ गई, ताने हम छोड़ देंगे, फलां हो जाएगा, ये हो जाएगा, मैं इजाजत नहीं देती, फलाना टिंगा, ये वो। तो जिनको करनी है उनको पता है, अल्लाह ने वो एक जरूरत डाली हुई है, और जो उसके अंदर भी दाखिल होती हैं उनके लिए भी फायदा होता है, जो इनको करवाते हैं उनको भी फायदा होता है। एक अल्लाह का निजाम है जिसको हम टुकरा नहीं सकते, और उसको बस एक सुन्नत है जिसको हमने फिर से जिंदा करना है। फायदा ही होगा, नुकसान नहीं कभी हुआ, अल्लाह की बात मान के। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। तो इसी बात से एक बात बताएं मुझे आप, शाहिद अनवर के बारे में आपका क्या पर्सपेक्टिव है? व्हाट्स योर टेक ऑन हिम? शहजादा बंदा है उसका। अच्छा? उसका अपना एक एंगल है ना इसको हमको जगाने का। बिल्कुल। ठीक है, कोई मेरे कहने से कि यार मिलियनेयर हो, मैं पहले से कह देता हूँ आप शहजादे हो, कोई उनको याद दिलवाता है कि आप गरीब हो। ठीक है, तो बस जिधर से भी बाजू मरोड़ना है, या उसने मरोड़ना है या मैंने मरोड़ना है, बात एक ही है, रिजल्ट इंशाल्लाह आखिर में एक ही मिलता है। तो जब शाहिद अनवर साहब की बात हो ही रही है, उनकी बात, तो जल्दी से उनकी कोई 3 मजेदार बातें बता दें, और 3 उनकी अनोइंग बात बता दें। अनोइंग कोई नहीं है, मैं इतना हसास नहीं हूँ। ओके। मजे की यही बात है जो उसने अपने आप को ब्रांड कर दिया गरीबों को। ठीक है, बिल्कुल। वो एक ऑलमोस्ट एक मीम बन गई है, ऑलमोस्ट एक हाउस होल्ड चीज बन गई है, एंड उसकी वजह से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। ही इज अचीव्ड समथिंग इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। हम लोग 8-8, 9-9 साल से लगे हुए हैं, ही अचीव्ड इट इन अ मच शॉर्टर टाइम पीरियड। बहुत सारे बंदों को उसने ई कॉमर्स में लगा दिया। ऐसी ई कॉमर्स है कि ना प्रोडक्ट पाकिस्तान में बनता है, सिर्फ पाकिस्तान में रह के ये लोग बाहर का माल उठा के बाहर ही बेच के प्रॉफिट पाकिस्तान ला रहे हैं। सो आई थिंक दैट्स रियली गुड एफर्ट ऑफ हिज, जो कमेंडेबल तो है। जब ई कॉमर्स की बात हो ही रही है, आई एम श्योर हमारे बहुत सारे व्यूअर्स जानना भी चाह रहे होंगे कि अगर ई कॉमर्स को आप अपनी ज़ुबान में एक्सप्लेन करें, या लाइव डिजिटल ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को अपने अपने स्टैंस में आप एक्सप्लेन करें, तो किस तरह से करेंगे? ई कॉमर्स बेसिकली क्या होती है, एक हम फर्ज करिए मैं चम्मच लेने जाता हूँ, तो मैं बाजार निकलता हूँ, 10-12 दुकानें फिरूंगा, वहां से एक चम्मच मुझे पसंद हो गई, बाईजान से चमचे ली, उनको पैसे दे दिए। ई कॉमर्स क्या होती है कि बजाय कि आप फिजिकल दुकानें में जाना, आप 4-5 वेबसाइट्स पे चले जाते हैं, वहां आप उनकी तस्वीरें देखते हैं, चम्मच के आप हाथ में पकड़ नहीं सकते, तस्वीरों के जरिए वो साइज अंदाजे से बता दिया कि भाई इतनी मिलेंगी, इतनी मिकदार में मिलेंगी, आपने उनको पैसे दे दिए क्रेडिट कार्ड के जरिए, या आपने ऑर्डर प्लेस कर दिया, वो आपके दरवाजे पे जब डिलीवरी करने आएंगे 2, 3, 4, 5 दिन बाद, उसी वक्त आप उनको पैसे दे देंगे और चम्मच आप उनसे वसूल कर लेंगे। तो इसको ई कॉमर्स बोला जाता है, और दुनिया ई कॉमर्स की तरफ जा रही है। बहुत सारी शॉपिंग, मैं कह सकता हूँ कि मेरी 80% जो शॉपिंग है ना, घर बैठे दराज से होती है। और दराज पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स का बाजार है, बिल्कुल ऐसा ही है। लाखों हजारों दुकानें छोटी छोटी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आप शॉपaholic कह रहे हैं फिर अपने आप को, राइट? मैं थोड़ा फिशर हूँ, बाजार जाना नहीं पड़ता। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो इसका मतलब आप इंट्रोवर्ट हैं? नहीं, इंट्रोवर्ट नहीं हूँ, एफिशिएंट हूँ। Oh, okay. That is very, very, very nice way of answering my every question. बच्चे गैर सियासी होते हैं सर।
अच्छा सर, जल्दी से मैं रैप अप करती हूँ और आपसे बहुत ही मजेदार सा एक रैपिड फायर करती हूँ. यू हैव टू से एनीथिंग दैट कम्स इन योर माइंड जब मैं आपसे ये वर्ड्स बोलूं, ठीक है? ठीक. सुकून, चंगी चीज है. बिरयानी. कराची वालों को नहीं बनानी आती. व्हाट, रियली? इस पे तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी. कल ने बहुत सारे से करते हैं हम. अच्छा जी. मीरपुर की खाइएगा. मीरपुर में कराची के नाम पे बिरयानी बिकती है और इट्स द बेस्ट बिरयानी एवर. ओके ओके, दैट इज ओके. ठीक है, हम भी चलते हैं, हम भी चला खा के देखते हैं कि कैसी है ये. ओके, चाय. बगैर गुजारा नहीं उसके. ठीक है. गुस्सा. काबू में रखा करें. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सर, एंड रमजान मुबारक वंस अगेन. बहुत अच्छा लगा आपसे आपको बात भी. करके. आई होप आपको भी हमसे बात करके अच्छा लगा होगा. डेफिनेटली आप सबको ईद मुबारक इन एडवांस. थैंक यू सो मच. जज़ाकल्लाह खैर. खुदा हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम.